जिस वोट से महाराष्ट्र के, जिस वोट से शिवसेना के लोग चुने गए, उसी से कांग्रेस के, भाजपा के, एनसीपी के लोग चुने गए। मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं कि भाई कड़वा कड़वा मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा तू नहीं ना। लोग जो चीज वोट से चुनी जा रही है वही बात मैं अखिलेश जी के परिवार के लिए कहूंगा। परिवार टिकट दे सकता है, लेकिन जिताती जनता है, इसलिए जनता जिसको जिताती है मैं उसको जनता का जनादेश मानकर स्वीकार करता हूं। फिर वो किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक लोगों को लड़ना चाहिए, उसके विरुद्ध लड़ाई, जीते हराएं उसको। अगर गलत काम कर रहा है ठीक बात है। इंदिरा गांधी, अशोक जी को फिर याद होगा इस बात को, इंदिरा जी, शिवसेना जी को याद होगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो कब शपथ तो हो गई उनकी पहले, लेकिन वो देश की नेता तब बनी जब हिंदुस्तान ने उनके लिए वोट किया और प्रचंड बहुमत से जिता के दिल्ली भेजा, तब वो देश की नेता मानी गई। कोई बाप किसी को व्यापार तो दे सकता है, राजनीति नहीं दे सकता। मैं बड़े बड़े नेताओं के ऐसे लड़के लड़कियां बता दूं जो फिसड्डी हो गए, जीती नहीं पाए। बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा कटुता हो जाती है। इसलिए मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं कि मुलायम सिंह जी के परिवार में कितने लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। जनता वोट दे रही है, अच्छी बात है, उनके खिलाफ आप लड़ो, हराओ उनको, लेकिन वो कुछ कर रहे होंगे तभी जीत रहे। भारत का लोकतंत्र गाय बकरी नहीं कि कोई बांध ले जाएगा, ये खींच ले जाएगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जो अनुराग भदौरिया जिस पर बहुत जोर दे रहे थे आज पूरी बहस के दौरान, उनका आक्रोश मैं समझ सकता हूं। आप सब लोगों के पास अपनी पार्टी के रंग का चश्मा है, मेरे पास न किसी विचारधारा का चश्मा है न किसी पार्टी का चश्मा है। मेरे पास ईश्वर प्रदत्त पुराने ओरिजिनल आंखें हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हमने उत्तर प्रदेश का चर्चा, इसलिए उत्तर प्रदेश का नाम ले रहा, वरना ये सारे राज्यों पर लागू मानी जाए बात। हमने हर सरकार में अपनी समस्याओं के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों के सिर फूटते देखे हैं लाठी से, हर सरकार में। मुझसे ज्यादा कौन लड़ता है उनके लिए, कौन नेता लड़ता है वही बता दे अपना नाम, और जाकर उनसे पूछ लो कि अमिताभ अग्निहोत्री ज्यादा लड़े आपके लिए, ये नेता लड़ा, पूछ लो, पता लग जाएगा। मैंने हर सरकार में सिर फूटे देखे, नौजवानों के, गरीबों के, किसानों के। कोई सरकार अपवाद नहीं। और मैंने हर सरकार में दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख मुकदमे देखे, जिनमें लोग जेल रहे। हर सरकार में। कोई सरकार अगर ये कहती है कि हम ऐसा नहीं किए तो फिर वो सत्य नहीं बोल रही। मैं कहना नहीं चाहता था, आप लोगों ने विमर्श कर दिया। जब समाजवादी पार्टी और बसपा में संघर्ष चलता था, अदला बदली होती थी सत्ता में, 5 साल आप 5 साल वो, 5 लाख लोग आप बुक करते थे, वो आती थी, वो 7 लाख बुक कर देती थी। ये हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सबको ख्याल रखना चाहिए इस मर्यादा का। इस समस्या का सबको समाधान निकालना होगा। भारत के लोकतंत्र को उदार बनाना होगा, और ये उदार जनता नहीं बना सकती। जनता जिनको चुन के भेजती है उनका दिल बड़ा होना चाहिए। और एक बात मैं कहता हूं, उसका मैं गवाह हूं, इसलिए याद आ गई तो बोल दूं। भारत की राजनीति के 4 बड़े चेहरे दिल्ली के 4 कोनों से निकले। यह बात है 8 दिसंबर 1992 की। एक कोने से लाल कृष्ण आडवाणी, एक से मुरली मनोहर जोशी, एक से भैरव सिंह शेखावत, और एक शायद जसवंत सिंह, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं।
और उनके साथ लोग। पुलिस ने पानी वो वाटर कैनन किया, आंसू गैस छोड़ी और इतने बड़े राजनेताओं को बैठाल के जीप में ले जाके संसद मार्ग में बंद कर दिया। मैं कवर कर रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा वहां फेंट हो गई। मैं और मेरे एक सीनियर साथी थे शैलेश शर्मा, दैनिक जागरण में, उनके पास कार होती थी, उसको कार में डाल के हम लोग लाए, जो हमने देखा। और उस धरने के विरोध में शायद अपने, जब वो बड़े राजनेता हो गए थे अटल जी, तब अपने, पुराना तो मुझे स्मरण नहीं उनका, जब वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब से वो वाजपेयी जी हुए, अटल जी हुए, तब से अपने जीवन काल में पहली बार मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार के इस लाठी चार्ज और पान वाटर कैनन के खिलाफ धरने पर बैठे देखा, जिस कांग्रेस की सरकार थी। हां, इस बात के लिए मैं कांग्रेस की भी सराहना करूंगा अशोक जी, वाजपेयी जी को धरने पर 1.5 घंटा हुआ था, सिर्फ 1.5 घंटा। भारत के गृह मंत्री शंकरराव चौहान धरना स्थल पर आए थे और वाजपेयी जी का धरना तोड़वाया था। लोकतंत्र में ये रहना चाहिए। मैं वहां था मौजूद सशरीर जब शंकरराव चौहान आए और उन्होंने कहा कि अटल जी आपकी सब मांग मान ली, जो कही थी वो भी, जो नहीं कही वो भी, चलो धरना मत बैठो आप। ये लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन कटाजुज है। किसी गली मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए राजनीतिक कार्यकर्ता से, तुम्हारे पर मुकदमे हुए, अगर वो कह दे नहीं हुए तो मैं मान लूंगा कि मुझे समझ नहीं। ये पार्ट एंड पार्सल बन गया भारत की राजनीति का, और लगभग हर प्रदेश की समस्या है। डीएम के शासन में आता था तो एआईडीएम के वालों को अंदर कर देता था, जयललिता जी आती थी तो वो डीएम के वालों को अंदर कर देती थी। रात में 2 बजे करुणानिधि को उठा के बंद कर दिया था, दूसरे लोग आए वो जयललिता को बंद कर दिए, और जयललिता जी ज्यादा नाराज हो गई तो वो शंकराचार्य को भी बंद कर दी। गजबे था। कौन सा राज्य है जहां ऐसा नहीं होता? ये विसंगतियां सुधारनी पड़ेंगी। ये कोरोना वायरस है हमारे लोकतंत्र में, उसकी वैक्सीन ढूंढिए। और जब तक भाई किसी एक सत्ता को उदार होने से काम नहीं चलेगा। सारे राजनीतिक दल जो कभी न कभी सत्ता में आते हैं, उतने बड़े हैं, उनके प्रमुखों को बैठकर यह तय करना होगा कि हम लोग कमर के नीचे वार नहीं करेंगे। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र में यही समस्या रहेगी। बिजली वालों का धरना हो तो लाठी चले, बेरोजगार का धरना हो तो लाठी चले, सब्जी वाले धरना दे तो लाठी चले, किसान धरना दे तो लाठी चले। कहां नहीं चली लाठी? भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो किसानों की एक समस्या लेकर रमारमण चेयरमैन थे नोएडा के, नोएडा प्राधिकरण गए, पुलिस ने प्राधिकरण के गेट से उठा गिरफ्तार कर लिया। बोले जी यहां हंगामे की अनुमति नहीं। ये हम सबको मिलकर तय करना होगा कि कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी, कोई बड़ा राजनीतिक दल अगर कोई बात कह रहा है, राजनीतिक व्यक्तित्व, तो उसके साथ बैठकर बात हो। ये तो सबको तय करना होगा कि पुलिस की लाठी का हस्तक्षेप कितना हो लोकतंत्र में। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के सख्त खिलाफ रहता हूं। मुझे वो चित्र याद है, वो भी शायद क्या भदौरिया ही थे ना, जब मायावती जी के शासनकाल में वो दृश्य आया था। मैं वो चित्र देख के बड़ा विचलित हुआ था। राजनीति में लाठी, पुलिस की लाठी रास्ता नहीं बननी चाहिए। वाजपेयी और नेहरू जैसे लोग होने चाहिए, जिनका मन बड़ा हो, सबकी सुने, और ये राज्यों तक बात जानी चाहिए, जिलों तक जानी चाहिए। हम इतने कृपण हैं आज की तारीख में, राजनीतिक तौर पर इतने कंजूस हैं, हम एक ठेका अपने कार्यकाल में दूसरे को नहीं लेने देना चाहते। बोले जी अब हमारी पार्टी के लोग लेंगे ठेका। क्यों भाई, दूसरी पार्टी के लोग भारत के नहीं है? बोले जितना भी माल पानी का काम है अब हमारे लोग देखेंगे। सब राज्यों में यही कहानी, इसको बदलिए, ये करिए तो ठीक है। लेकिन अंत में मैं जिसके लिए बहस लेके आया था, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को प्रणाम करने आया था आज।
हम वोट डालते हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी क्रांति नहीं करते, क्योंकि उसमें हमको कोई जोखिम नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो लोग वोट डालने निकले हैं उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के चलते अपने जीवन का जोखिम वहन किया है। इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूं उनकी जिजीविषा को और लोकतंत्र के एक नए सूर्योदय को। 7 दशकों बाद जम्मू कश्मीर को त्रिस्तरीय पंचायती लोकतंत्र मिला है, जो लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है उसका नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र। धन्यवाद।